तो जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल गाइस आर वेलकम। वी आर रेडी। एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप। बात ये है कि नीलेश को ही आज उसका एक फैन मिला, मैंने सैंपल लिया, बट जो वेन था वो काफी डांसिंग है ना, वो बहुत, और डांसिंग वेन ये नया टर्म लॉन्च हुआ है। सो हे गाइस, सुप्रभात, वेलकम टू DRX व्लॉग्स एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज हमारा जब तक ये व्लॉग आएगा उससे पहले हमारा एक पॉडकास्ट है वो आ चुका होगा और एक व्लॉग भी आ चुका होगा। हाँ तो जिन लोगों ने पॉडकास्ट नहीं देखा जाके प्लीज पॉडकास्ट देखो, बहुत अच्छा है पॉडकास्ट है वो, ठीक है। और आज हम फर्स्ट हाफ में हम लोग नहीं गए थे, मतलब लेट हो गए थे क्योंकि एज यू गाइज नो कि मेरे टूथ का कुछ इशू चल रहा है, तो दैट्स वाई। बट कोई नहीं। और आज मैंने इसी बात पे पूरे वर्ल्ड में पार्टी दी है। मेरे दांत अभी एक्सट्रैक्ट ही हुआ है बट स्टिल मैं सेलिब्रेट पहले कर रही हूँ कि हाँ सही बात है, विजडम टीथ आया नहीं है, पहले सेलिब्रेट कर लिया उसको निकाल कर। तो प्रज्ञा ने सबको पार्टी दी अपने वार्ड में आज। और नीलेश पीछे से लुटवाने के लिए पूरा वो था, हाँ थाली करो थाली करो। मैं कर सकती थी बट फिर भी प्रज्ञा मेरे को कॉल के बोलती कि जरा पैसे भेजना। अब सोचो उसके बाद पैसे भी नहीं है, पार्टी देने पहुंच चुकी है ये। लिटरली मेरे अकाउंट में सिर्फ 25 रुपीज थे और मैंने हाँ बोल दिया। ओके ठीक है। आप समझ सकते हैं कि क्या यूट्यूबर्स की हालत चल रही है। आपको सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, पैसा आ नहीं रहा है, कोई स्पॉन्सर भी नहीं आ रहा है, बड़ी ही दुर्दशा चल रही है। तो इसके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी कोई ये देख रहा है और स्पॉन्सरशिप देना चाहता है तो वी आर रेडी। एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप। अच्छा कैसा लगा ना कि एक ऐड आया करेगा 1xBet। तुम छुप रहे हो। आई थिंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, ओरिएंटेशन वीक चल रहा है, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल गाइस आर वेलकम इन निम्स यूनिवर्सिटी। और जो भी लोग हमको देख कर आए हो या फिर हमारा 1% भी कंट्रीब्यूशन है आपको यहाँ लाने तक, तो प्लीज इस व्लॉग के नीचे कमेंट डाउन करो कहाँ मिलना है हमको कॉलेज में, और वहाँ मिलके थोड़ा सा हम भी आपके साथ एक ओरिएंटेशन करेंगे जिसमें थोड़ा सा मजा आएगा, बातचीत वगैरह भी, थोड़ी पार्टी वार्टी करेंगे तो अच्छा लगेगा एक, और अच्छा फील होगा हमको कि कितने सारे लोग आए हैं हमारे बदौलत। और खुशी की बात यह है कि नीलेश को ही आज उसका एक फैन मिला। तो नीलेश का फैन यहाँ पीछे रखा हुआ है। सही बात है, फैन तो मिला आज, भले ही अमेज़न से आया बट मिला तो सही। तो आज वार्ड में PB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए थे, तो उसमें से 4 फार्म डी फोर्थ ईयर, PB फर्स्ट ईयर, कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। हाँ, तो उनके स्टूडेंट्स आए थे, तो उसमें से 4 लोग आए थे। इसमें से 4 में से 2 लोग जो थे वो हमारे वीडियोस देख के ही आए थे, तो थैंक यू। और उसमें से एक ने बोला कि मैं ही थी जिसने बोला था ग्रीन पेन पे वीडियो बनाओ, और आपने बनाई थी उस पर शॉर्ट्स। तो मैंने उससे पूछा, मैंने रिप्लाई किया कि नहीं किया, कहती हाँ आपने किया था। मैंने कहा मैं बहुतों को नहीं कर पाता हूँ, तो वो लोग आके बोलते हैं रिप्लाई नहीं करते हो आप, तो मैंने उसको बोला फिर, तो ऐसा अच्छा लगा। और बहुत सारे काम होते हैं वार्ड में, जैसे कि अब हमारे काम जो है ना वो बहुत बढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं जब वार्ड में तो सुबह सुबह सबसे पहले वार्ड राउंड लेता हूँ। वार्ड राउंड लेने के साथ साथ हम एक्स्ट्रा मेडिसिन चेक करते हैं कि है तो नहीं पेशेंट के पास इंडेंट होके आ गई हो, यूज़ ना हुई हो, है ना, क्योंकि फिर से वो मेडिसिन आ जाएंगी। फिर हम इंट्रैक्शन चेक करते हैं पेशेंट्स के साथ। जैसे आज एक पेशेंट को ना पिप टेस्ट चल रही थी और उसको बॉडी पेन हो रहा था बहुत सीवियर वाला, तो मैंने पहले उसको चेक करवाया। मैंने खुद से पहले चेक किया कि पिप टेस्ट प्लस डाइक्लोफेनेक का कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है, पिप टेस्ट प्लस ट्रामाडोल का कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है। तो मैं खुद से चेक करता रहता हूँ। जैसे कि कल मैंने एक इंट्रैक्शन फाइंड आउट किया था, एग्यूमेंटिन और डॉक्सीसाइक्लिन का जो था एक इंट्रैक्शन मिल रहा था, तो वो मैंने कल चेक किया। तो मैंने बात की फिर कि ऐसा इंट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको स्क्रब टाइप ही था। तो और प्रज्ञा ने भी बहुत सही चीज़ डाली थी कि डोंट रिलाई ऑन गूगल, डोंट रिलाई ऑन गूगल। कि क्या चल रहा है मेरे वार्ड में मैं बताती हूँ। तो मेरे वार्ड में मतलब तो बहुत सारा, मतलब अकेली हूँ मैं पिछले 1 हफ्ते से, और उसमें जो मेरे को वर्कलोड मिला है ना वो बहुत, मतलब मेरे जूनियर्स भी बोलते हैं कि दी मैम आप कितना काम करोगे, फिर नर्सिंग स्टाफ पे मैडम प्लीज आप बैठ जाओ। और एक चीज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और माउथ वॉश अवेलेबल क्यों नहीं है, ये ना आजकल हमारी पूरी क्लास में सब बात कर रहे हैं कि माउथ वॉश अवेलेबल करवा दो भाई, वरना प्रज्ञा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग एवरीवन, माउथ वॉश अवेलेबल नहीं है। मैं थोड़े वो होते ना स्टार्टिंग में सबका मूड रिफ्रेश करने के लिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब से शुरू हो जाएगा इस पे मैसेज। इतने कॉल्स में कहती हूँ बॉस ये दवाई नहीं आ रही है, फिल्ग्रेस्टिम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो बट इससे क्या है ना कि एक तो दवाई का जितना कुछ है वो सब मैं हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि किस पेशेंट को क्या मेडिसिन चल रही है, क्या मेडिसिन उसकी दोपहर में हुई कि नहीं। मतलब तो मतलब वार्ड के अंदर जो इंडेंट हो रहा है ना, जो मैं ऑर्डर कर रही हूँ, वो मेरे को सिस्टम काफ़ी सही लग रहा है।
और जैसे कि पिपरासिलिन और टैज़ोबैक्टम है वो आपको एनएस में देना होता है। तो अगर आप ऑर्डर नहीं करोगे, दोगे नहीं पेशेंट को, तो हाउ वुड यू नो कि हाँ ये कैसे आने वाला है, कैसे देते हैं। सिर्फ बोल देना कि हाँ पिपटैज दे दो इसको, बट पता ही नहीं कि एनएस भी साथ में आता है उसके। एनएस में एडमिनिस्टर करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारा, मतलब अब मतलब प्रज्ञा को ऐसा पता रहता है कि कौन से पेशेंट को मेडिसिन लगी कि नहीं लगी, क्योंकि कीमो वाले पेशेंट को अगर मेडिसिन नहीं लगी या फिर उनको मेडिसिन डिले हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट डोज भी तुमको लगाना होता है ना। तो वो सारा मेंटेन करके उसको TDM। फिर अभी अगर मैं वार्ड राउंड ले रही हूँ तो आज मैंने खुद से 2-3 पेशेंट का पूरा मेडिसिन चलवाया, स्टार्ट करवाया। टैप, CCM, फेलिप्सो, फिर प्रोटीन पाउडर वगैरह। माउथ वॉश तो खैर अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने उनका, और ये ऐसे ही नहीं मैं चलवा रही हूँ, मैंने उनका रिपोर्ट देखा तो कैल्शियम, सीरम कैल्शियम डाउन था, टोटल आयरन कम था। तो ये सप्लीमेंट्स देने ज़रूरी होते हैं। तो मैंने ये सब करवाया चालू। और फिर तो सर बोलते हैं, हमारे वार्ड में एक सर है वो भी आगरा से हैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छा सीख गई अब तो। मैंने कहा यस सर, अब तो सीख ही जाऊंगी। फिर बोला कि डोज कैलकुलेशन वगैरह, तो मैंने आज करा एक डोज कैलकुलेशन भी। अच्छा। सर ने बोला कि तुम कैलकुलेट करके और सर से पूछ लो, तो मैंने वो भी करा। तो अभी जो एक्सपीरियंस जो लास्ट वीक से था ना मेरा, वो काफ़ी अच्छा हो गया। और मतलब अब जो भी बीच में थोड़ी हमारी वो हो गई थी, ऊंच नीच, ऊपर नीचे, हाँ ये हो गया था, बट अब सब कुछ मेंटेन है। तो वही है कि कहीं भी जगह आप जा रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और नीलेश खुद ही जानता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं रोज़ दिन कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, उसको बताती रहती हूँ कि नीलेश ये मेडिसिन, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये है वो है। तो अगर मैं वो चीज़ नहीं करती तो आई डोंट थिंक कि मैं इस केपेबल होती कि मेरे को अभी समझ में आता। मतलब ये एफर्ट दोनों जगह पे मार रही है, रूम जाने के बाद भी और यहाँ पर भी, और ऐसे ही काम चलेगा। क्योंकि आप सोचोगे कि बैठे बैठे मतलब आपको सब पता लग जाए और ये सब हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और बैठे बैठे आपकी रेस्पेक्ट बन जाए तो कुछ नहीं होगा। बीच में मुझे याद है एक दिन सर ने मेरे को बोला भी था कि तुम लोग पीछे पीछे घूम के क्या कर लोगे फार्मडी को। और अभी वो सर खुद ही मेडिसिन के लिए मेरे को वहीं पे बोलते हैं कि ये मेडिसिन ऑर्डर करनी है, ये मेडिसिन इसका डोज डिसाइड कर लो, इतना कर लो। तो वो एक स्टेज हो रहा है ना, अप हो रहा है धीरे धीरे। तो आई थिंक और यही चीजें दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेहनत। और यही सब चीज़ें जो भी इंटर्न्स जो देख रहे हैं इसको, या फिर जो अपकमिंग फार्मडीज हैं जो अपने वार्ड में जाने वाले हैं, आपको यही सारा काम करना है। ठीक है, यही एक काम है जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने आप को बता सकते हो। और नीलेश को मतलब मैं खुद कैसे बताऊँ हर जगह मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई पेशेंट मिल रहा है, कोई स्टाफ मिल रहा है, मतलब एक होता है ना, अब वो पहचान बन रही, मतलब गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब हाँ मैं पॉपुलर हो रही हूँ, बट येस आई एम वेरी हैप्पी। एंड इससे मेरा जो मोटिवेशन है ना वो काफ़ी बढ़ रहा है। एंड मैं अभी टायर्ड नहीं हो रही हूँ। और मैं अभी घर जाने के बाद, रूम जाने के बाद भी मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ मेरे को ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो मतलब आई थिंक मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि हाउ वाज माई कैंसर वार्ड मतलब जर्नी और एक्सपीरियंस। सही बात है, तो बंद करो। तो आज वार्ड में PB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए थे, तो उसमें से 4 फार्मडी फोर्थ ईयर, PB फर्स्ट ईयर। कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। हाँ, तो उनके स्टूडेंट्स आए थे, तो उसमें से 4 लोग आए थे। इसमें से 4 में से 2 लोग जो थे वो हमारे वीडियोस देख के ही आए थे, तो थैंक यू। और उसमें से एक ने बोला कि मैं ही थी जिसने बोला था ग्रीन पेन पे वीडियो बनाओ, और आपने बनाई थी उसको शॉर्ट्स। तो मैंने उससे पूछा, मैंने रिप्लाई किया कि नहीं किया। कहती हाँ आपने किया था। मैंने कहा मैं बहुतों को नहीं कर पाता हूँ, तो वो लोग आगे बोलते कि रिप्लाई नहीं करते हो आप, तो मैंने उसको बोला फिर। तो ऐसा अच्छा लगा। और बहुत सारे काम होते हैं वार्ड में, जैसे कि अब हमारे काम जो है ना वो बहुत बढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं जब वार्ड में तो सुबह सुबह सबसे पहले वार्ड राउंड लेता हूँ। वार्ड राउंड लेने के साथ साथ हम एक्स्ट्रा मेडिसिन चेक करते हैं कि है तो नहीं पेशेंट के पास इंडेंट होके आ गई हो, यूज़ ना हुई हो, है ना, क्योंकि फिर से वो मेडिसिन आ जाएंगी। फिर हम इंट्रैक्शन चेक करते हैं पेशेंट्स के साथ। तो जब स्टार्टिंग में मैं वार्ड राउंड्स वगैरह लेता था उस समय उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट अभी जब से जूनियर्स आए हैं और थोड़ा टाइम मिला है, और अभी जो मैं वार्ड राउंड्स लेता हूँ उनमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि तो क्या तुम भी सुनो, तो अब मैं जब वार्ड राउंड्स लेता हूँ तो उसके साथ मैं जितने भी जूनियर्स हैं, मेरे वार्ड में 2 जूनियर्स हैं, तो उनमें से किसी एक को अपने साथ रखता हूँ मैं। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। पेशेंट को जो उसका डायग्नोसिस है उसके हिसाब से ड्रग मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब एक पेशेंट है, उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो 10 तारीख को बंद कर दी गई है, ठीक है, 8 तारीख को बंद कर दी गई है, बट उसको 8 तारीख को लगी, 9 तारीख को लगी, 10 तारीख को लगी, 11 तारीख को लगी। ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना है। एक पेशेंट को सिर्फ वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है, उसको नेबुलाइज कर दिया गया है,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बतानी होती हैं आपको। मैं जाके दिखाता हूँ अपने बॉस को कि हाँ बॉस देखो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऐसी दिख रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलतियाँ होती हैं और गलत चीज़ हो रही है। क्यों उस पेशेंट को नेबुलाइज किया जब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। उसको क्यों हम हाइड्रोकोर्टिसोन फालतू में उसको स्टेरॉइड्स खिला रहे हैं अपन, है ना। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वार्ड राउंड के अराउंड देखनी पड़ती हैं। मेरे टूथ पेन हो रहा था तो मैंने तो आज जो हमारे वार्ड में जूनियर थे वो सब कुछ खाने पीने को लेके आए थे। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो कह रहे बॉस हम लोग इतना कुछ सीखते हैं इस वार्ड में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी पेशेंट को भी छोड़ देता हूँ। अगर मेरा वार्ड नहीं भी है, मेरी यूनिट वो नहीं भी है, तो भी मैं जाके उस पेशेंट को जरूर देखूंगा, ठीक है। और छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ, जैसे कि किसी पेशेंट को कैलवा निकालना है, एक्सपीरियंस ले रहे हो, पेशेंट को समझ रहे हो। हाँ, पेशेंट को अगर एब्डोमिनल पेन है या फिर कोई चीज उसको नहीं लिखी गई है और उसको जरूरत है तो तुरंत वहीं पे लिख दिया, बाद में डॉक्टर से जाके बात कर ली। और एक दो बार जब आपको देखते हैं डॉक्टर्स भी कि हाँ आप चीजों को समझ रहे हो, आप सही चीज प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो कुछ बोलते नहीं है, वो समझते हैं कि हाँ पेशेंट को दिक्कत ये जो बुक है ना शानबाग फार्माकोलॉजी में, इसको प्रमोट ऐसे मतलब मुझे कुछ वो नहीं मिल रहा है, बट दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सही बात है। ये बुक मतलब बहुत बेहतरीन है। शॉर्ट में अगर आपको समझना है, KDT is also good but only for classification। बाकी और लिपिनकॉर्ट भी बहुत अच्छी बुक है। लिपिनकॉर्ट भी बहुत ठीक अच्छी है। है। तो अपने आप को ना, मैं जो भी मेरे साथ काम करते हैं जूनियर्स ना, उनको मैं बोलता हूँ कि तुम कौन सी बुक से पढ़ते हो, तो वो बोलते हैं हम तो कोई बुक से नहीं, हम तो PDF से पढ़ते हैं। बट PDF से पढ़ाई सच में नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जो भी लोग बोलते हैं ना कि आप या तो आपके पास नहीं, या तो आपके पास एक टैबलेट हो जो आप ऑल टाइम कैरी कर रहे हो, जिसके उसमें अंदर सारी books हो, बुक्स मतलब ठीक है, और आप उसको पढ़ रहे हो, आप उसको प्रॉपर नोट्स बना रहे हो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं, मोबाइल स्टडी भी करते हैं, बट एवरीवन मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि छोटा सा फोन है, उसमें क्या ही देख लोगे, आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। वी आर गोइंग फॉर लंच, उसके बाद आके फिर वापस 2 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं।